राज जी, मेरी मिमिक्री पे मत जाइएगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं जीतू बना हूं। ये क्लियर करना जरूरी होता है। बाद में ये बोलेगा ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला। और क्या माशाअल्लाह डांसर दिए मुझे। 6 घंटे की रिहर्सल के बाद ये आउटपुट है इनका। वाह, मुझे तो लगता है मैं तोहफा नहीं तोता लेकर आया। क्या डांस करते हो, इतने रोनाउंड कोरियोग्राफर बैठे हैं। अगर डांस सीखना है तो तुम्हें इनसे 6 साल का क्रैश कोर्स लेना होगा, तब जाके तुम लोग कहीं नाच पाओगे कपिल की तरह। तुम्हें देखकर दिल से सिर्फ एक ही बात निकलती है, भाग यहाँ से, भाग। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से तथैया तथैया। आप सभी को देखकर खुश हो गई दिल की झांकी। अरे ताकी ओ ताकी ओ ताकी 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 रे ताकी। वाह। अच्छा नकली जीतू जी, आप यहाँ कैसे आ गए आज? देख क्या है ना कपिल जी, जहाँ पर चीनी होती है, हाँ, चींटी खुद ब खुद पहुंच जाती है। हाँ। ऐसी जहाँ पर जया जी हो, जीतू जी का आना तो बनता ही है। जीतू जी से मुझे याद आया, पप्पू जी मेरा आशीर्वाद है आपको। जीतू रहो बेटा। गुगी पाजी आप भी जीतू रहो। अर्चना जी आप भी जीतू रहो। मैं एक्चुअली यहाँ पर ये बताने के लिए आया हूँ कपिल जी। जी। मैंने फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ काम किया है। जी। बहुत जोर लगता है। मैं बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ मैंने काम किया है, लेकिन जया जी की बात ही अलग है। मतलब उस वक्त कुछ हीरोइनें छोटे पर्दे पे काम करती थी, कुछ हीरोइनें बड़े पर्दे पे काम करती थी। हाँ। ये पहली हीरोइन है जो खुद का पर्दा साथ में लेकर आई। जया पर्दा जी के लिए जोरदार ताली। जया जी, मैं तो कहता हूँ पर्दा हटा दीजिए, नजरों से नजरें मिला लीजिए। पर आप तो नकली जीतू जी हैं। लेकिन प्यार तो असली है। तेरे को पता है कपिल जी? जी। हम दोनों ने हाँ। 20 से भी ज्यादा फिल्मों में साथ में काम किया है। उसके बाद मैं जैकी श्रॉफ के साथ भी काम करता था, तो मुझे उसमें जया पर्दा ही नजर आती थी। खैर जी, राज जी आप भी नेता हैं, जया जी आप भी नेता हैं, गुगी जी आप भी नेता थे। तो मैं नेता पे कविता लिखी है। अच्छा। अगर इजाजत हो तो मैं सुना सकता हूँ। इरशाद। आप इजाजत नहीं भी देते तो सुनाता लिखी है इन्होंने। यहाँ पर भी एक नेता रहते थे। छा गए। नहीं बोलो बोलो, ऐसे नहीं। आपकी मूंछ निकल रही है। मैं तो नकली हूँ, उसमें कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। यहाँ पर भी एक नेता रहते थे, छा गए गुरु कहते रहते थे। शेर उनकी जबान पे चढ़ रहते थे। फिर एक दिन आई एक मड की रानी, बंद कर दिया उसने उसका दाना पानी। वाह, कैसी लगी सर मेरी कविता? बहुत अच्छी। खैर तेरे को मैं एक बात बता दूं कपिल जी। हाँ। मैं कौन सी बात? आप सभी लोग यहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो मैं आप सभी को राज की बात बताना चाहता हूँ। बताइए प्लीज। राज जी का जन्म आगरा में हुआ था। 1975 में राज जी NSD से पास आउट हुए। अच्छा। 1977 में इनकी पहली फिल्म आई किस्सा कुर्सी का।
तो ये क्या बात ये है? राज की बात है। मेरे पास आज की भी बात है। कौन सी? जय जी, मैं आपको आज की बात बताता हूँ। वो बात वो बात ये है कि राज जी आज भी नहीं भूले कि 1975 में वो एनएसडी पास आउट हुए। राज जी आज भी नहीं भूले कि 1977 में इनकी पहली फिल्म आई थी किस कुर्सी का। आप सोच रहे होंगे मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। कैसी बात है? मैं एक्चुअली आपको यह बताना चाह रहा था कि एक छोटी बात को भी मैं स्टेज के ऊपर कैसे 5 मिनट तक कर सकता हूँ। रोइए मत सर, हमारा कॉमेडी शो है, मत रोइए, रोइए मत। राज जी रो रहे हैं, क्या हो रहा है? राज जी, मुझे एक सवाल था। आप आगरा में पैदा हुए थे जी। मेरा एक दोस्त घाघरा में पैदा हुआ। अरे यार संभलने दो थोड़ा। तू मेरी बात सुन कपिल जी। हाँ। वो लड़का इतना तेज था। हाँ। लेकिन उससे भी तेज राज जी थे। मतलब? मुझे बताया किसी ने, जब राज जी अपने टाइम पे फिल्में साइन करते थे। हाँ। जब इनको पता चलता था कि हीरोइन का ज्यादा रोल हीरो के साथ है और ज्यादा वक्त वो हीरो के साथ बिताएगी, तो ये हीरो का रोल चुन लेते थे। जब इनको पता चलता था कि हीरोइन ज्यादा वक्त विलन के साथ बिता रही है, तो ये विलन का रोल कर लेते थे। काफी आशिक मिजाज थे। मुझे बड़ी खुशी हुई जय जी आप ढिल्लन जी को भी लाई हैं। इनके साथ भी मैंने बहुत काम किया है। अरे पूनम ढिल्लन थोड़ी है। तो मैं भी कौन सा जीतू हूँ। मैं इनका इहाना एडजस्ट कर रहा हूँ ना, ये मैं भी मेरा जीतू एडजस्ट कर ले, प्रॉब्लम क्या है उसमें। बुरा मत मानिएगा, हमें यहाँ पर ऐसे मजाक करना पड़ता है। अगर हम लोग मजाक न करें तो चैनल वाले हमारे साथ सीरियस हो जाते हैं। नहीं, हमें मजाक बहुत पसंद है। आपकी हेट स्टोरी मैंने 50 बार देखी। मैं अंदर की बात, कृष्णा की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी लगी मुझे। आप अभी नई है फिल्म लाइन में जी। मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री की हकीकत के बारे में बताना चाहता हूँ। हकीकत क्या है फिल्म लाइन? बताइए जी, बताइए बेटा। बेटा 1985 में मैंने, राज जी ने और जिया जी ने एक फिल्म की थी जिसका नाम था हकीकत। He's right. क्या बात है? Yes. क्या बात है? बस यही थी हकीकत की बात। थैंक यू आपकी इतनी अच्छी एडवाइस के लिए। ये बड़ों की एडवाइस ऐसी होती है। थैंक यू। कैसी बोकाड़िया जी, वाह वाह। कैसी जी? जी सर। कैसी लगी आपको मेरी कॉमेडी? कैसी जी सोच रहे होंगे मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ। मुझे तो डर है कि कैसी जी मुझ पे कैसी ना कर दे। अगर आपको ज्यादा ठंड लग रही हो तो मैं कैसी बंद, एसी बंद करवाता हूँ। मैं एक चीज कहना चाहूंगा। हाँ। हमारी इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट कल्ट डायरेक्टर कैसी बुकाड़िया जी के लिए जोरदार तालियां। मैं सर, क्या बेहतरीन फिल्में बनाई है आपने। थैंक यू सर। मेरे को तेरी मेहरबानियां बड़ी अच्छी लगी। मैं चाहता हूं तेरी मेहरबानियां 2 आप मेरे साथ बनाइए। सर मैं बना दिया, रेडी फॉर रिलीज है, पर आपके साथ मैं फिल्म करता हूं क्यों? आपका सेट तो हाथ में आ नहीं रहा है। अगर आपके साथ करूंगा तो फिल्म अच्छी बनाऊंगा। आप सबके सर, मैं ये हमारे भाई के बच्चे की तरह यार, हमारे बहुत पुराने मिलने वाले हैं, बड़ा भारी एक्टर है। ऐसा मत बोलिए, गोविंदा आपका भाई जैसा है। नहीं सुना,
अगर हम आपको प्रूव करके हिट मार देंगे तो शायद इनका दिल ढलक जाएगा। तो मैं ज्यादा तो जेब में लकीली आज पैसा मैं 1000 रुपया तक दे सकता हूँ ये साइनिंग है। और मेरा सर जबान ही 1 रुपया ना, वो 1 का 100 करोड़ के सौदे को ऑनर करता है। आप फिल्म करिए, ये लीजिए राइट हैंड में लीजिए। और आज मेरा क्या है 85 साल का, 50 साल हो गए मेरे को फिल्म लाइन में, ये 51वें साल की शुरुआत आपसे। ये मेरे को साइनिंग है दिए सर, दिए। मैं, लेकिन खुशी की बात है, रियल है पैसा ये। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। अभी हम अपनी स्क्रिप्ट पे आ जाते हैं, बैठिए सर। लेकिन चलिए, मुझे साइनिंग तो मिल गया, वाह क्या बात है पप्पू जी, आपकी बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। हमारी इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर, इन्होंने बड़े बड़े लेजेंड, कृष्णा अभिषेक जैसे लेजेंड को भी कोरियोग्राफ किया है इन्होंने। बहुत बढ़िया सर। मुझे पता है आप कई सारी भोजपुरी फिल्में भी की आप। हाँ जी। मैं 2 फिल्में बना रहा हूँ। हाँ जी। मैं चाहता हूँ उसकी कोरियोग्राफी आप करें। जरूर करूंगा। एक मैं भी शुरू कर रहा हूँ, उसका टाइटल है यूपी बिहार में मचा गर्दा, हमारी भौजी जया पर्दा। फिर एक और हमारी फिल्म है खा के पेड़ा भौजी को छेड़ा। मैं चाहता हूं इसके लिए मैं आपको जरूर साइन करूंगा। प्लीज बैठिए सर। थैंक यू वेरी मच। और आज ही के दिन बुखाड़िया साहब के हमारी इंडस्ट्री में 50 साल पूरे हो गए। बुखाड़िया साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या बात है। आज से 50 साल पहले आज बोकाड़िया साहब की पहली पिक्चर शुरू हुई थी, क्या नाम? रिवाज। संजीव कुमार, माला सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा। अच्छा। एंड मैं हार्डली आई वाज जस्ट 20 इयर्स। और ऐसे ऐसे इंसिडेंट थे, इतना छोटा पतला दुबला था। एक बार उदयपुर में शूटिंग थी, तो मेरी शूटिंग पे पुलिस वाले मुझे ही रोक रहे, तो मुझे स्पोर्ट बॉय को बोलना पड़ा कि इसको बोल यार मैं प्रोड्यूसर हूँ, जान देता। और बुखाड़िया साहब के बारे में सब जानते हैं। इन्होंने इंडस्ट्री के तकरीबन सब बड़े स्टार्स के साथ काम किया, चाहे धर्मपाल जी हो गए, राजकुमार साहब, बच्चन साहब, शाहरुख भाई, सलमान भाई। और मतलब आज बुखाड़िया साहब मुझसे मिलने के बाद आपको लगता है आपकी लिस्ट पूरी हो गई? अधूरी है सर, मेरी एक लिस्ट में एक कमी है, और वो पता नहीं मुझे, आई डोंट नो। मैं आपको कई सालों से चीज कर रहा हूँ, ट्रस्ट करें। अभी तो मैं आपको फेस टू फेस बोल रहा हूँ कि मेरे पास 3-4 पिक्चरों के नेगेटिव बिकने वाले हैं। 5 करोड़ रुपया आएगा, मैं कसम से 5 करोड़ आप एक बार हाँ भरे तो दे दूंगा। सर प्लेजर। एंड ऑफ दी मैं आपको बोलूंगा कि आप करें एक फिल्म में। आई एम छोटा मोटा अच्छा डायरेक्टर। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। मेरे लिए ये रिकमेंड करेंगे, ये बोलेंगे कि आई नो माय जॉब। सर हम देखते आ रहे हैं आपकी फिल्में। देखने में और करने में बड़ा फर्क है ना सर। आज से ये आपको देख तो मैं भी रहा हूँ, मैं भी दूर से ही देख रहा हूँ। आज आप यकीन करें, आप सर सबको नचा रहे हो आप, ये मैं बोलता हूँ। इससे बड़ा एक्टर कोई नहीं हो सकता। तो आपके शो में अभी आना था तो ऐसा एक्साइटमेंट था घर में। अब एक बेटी बोले आप कपड़े सूट वो कोट खरीद के जाना, एक बेटी, मैं कह रही एक कोट का 10,000 लगेगा, 10,000 में एक मांगने वाले को निपटा दूंगा, 4 दिन के बाद फिर शूटिंग है। आपके शो का इतना एक्साइटमेंट है। मैं अंदर से बात बताऊं, हमारी फैमिली में हम टिपिकल मारवाड़ी फैमिली है, जैन फैमिली है। कभी परिवार वाले शूटिंग देखने नहीं आए, ना मेरी वाइफ को कभी शौक है। पहली बार पब्लिकली मेरी वाइफ इस शो में एक्साइटेड होके आई, कपिल शर्मा के शो तो मैं चलूंगा। अरे मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। हिंदुस्तान का नाम आपने, अगर हमारा छोटा सा गांव मेड़ता सिटी से लेके अमेरिका तक लोग आपको जानते हैं, कन्याकुमारी से लेके हिमाचल प्रदेश तक, तो आपकी मदर को, आपके परिवार को, आपकी पूरी टीम को, डायरेक्टर को, टेक्निकली जो भी आपके साथ एक्टर है, बाकी लोग भी, सबका कंट्रीब्यूशन है। सबको मैं बीइंग एल्डरली दुआएं करता हूँ कि आप बस भगवान आपको इसी तरह रखे। थैंक यू सो मच बुखाड़िया साहब। तो सर आपने दिल जीत लिया था
शो से बाहर जब मैं पहले मिला तो पोस्टर में नाम पढ़ते थे ना, केसी बोकाडिया द्वारा निर्मित। और केसी बोकाडिया, मुझे तो घोड़े पे आते होंगे, पीछे बंदे होते हैं, ऐसा नाम है मतलब केसी बोकाडिया। जब मिला तो इतने स्वीट और इतने, लव यू सर, बहुत बड़ा मजा आया आपसे मिलके। और आपको पता है इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बोकाडिया साहब ही हैं। सर आप टैलेंटेड ज्यादा हैं या कंजूस ज्यादा हैं? नहीं, मैं कंजूस तो नहीं, वो तो सर क्या, मैंने तो अगर कंजूस की बात होती तो मैं इतनी हिट फिल्में देने के बाद मेरे पास 1 फुट भी जगह नहीं है, अपनी एक गाड़ी की साइकिल भी नहीं है। फकीर आदमी हूँ सर, सिवाय फिल्म के अलावा कोई नहीं है मेरे पास। लव यू सर, क्या बात है। दिल से बहुत रिच है सर, ऐसा मत बोलो आप। मैंने बहुत अच्छा पीरियड गुजारा फिल्म लाइन में। एक फिल्म बनाई हम तुम्हारे सनम, शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, कपिल साहब। मुझे सिर्फ आपने लिफ्ट नहीं दी, बाकी सब मेरा दुर्भाग्य मुझे है। टाइम लग गया, नहीं तो मैं तो 24 घंटे में हम तुम्हारे सनम का सेटअप बनाया। मैंने कहा जी आप क्या लेते हो मुझे नहीं मालूम, मैं आपको 2 करोड़ रुपया दूंगा, 20 दिन का काम है। उस वक्त वो 1-1.5 करोड़ की रेट थी उनकी। जैसे आपको मैं बोला कि आपकी रेट 50 करोड़ होगी, मुझे नहीं मालूम, मैं ईमानदारी से 5 करोड़ रुपया आपको देने को तैयार हूं। शाहरुख खान साहब को हमने बोला जी आप फिल्म देख लो तमिल की। आप यकीन करें बब्बर साहब वो नेक्स्ट डे आ गया, बोले बोकाडिया साहब मैं तो इस तरह की फिल्में मुझे समझ नहीं आती, मैं करूंगा तो आपके लिए करूंगा। मैं क्या करिए सर, बड़ी मेहरबानी होगी। उसके बाद में सर 2 करोड़ में से 94 लाख रुपीज देना। एक दिन मेरे बेटे प्रमोद बोकाडिया को खान साहब बोलते हैं, बोकाडिया जी इज टू गुड मैन यार, यू आस्क हिम, आई विल नॉट चार्ज सिंगल पैसा फ्रॉम हिम। 94 लाख रुपीज 2005 का मायना रखता है सर। तो मैं गया खान साहब को बोला, खान साहब हम तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, हाथी बैठ जावे तो बकरी से बड़ा हो गया, ऐसा तो कोई। बोले नहीं यार बोकाडिया साहब आप तो कुछ लाओगे तो कुछ बेच बाच के लाओगे, मैं तो 94 लाख रुपीज 5 मिनट शादी अटेंड करके ले आऊंगा। ऐसे भी लोग है सर हमारे फिल्म लाइन में, बताते हैं। ऐसा नहीं मैं फकीर हूँ, मैं लेता जा रहा हूँ, ये बात नहीं है। मैं देने पे भी मास्टर हूँ, आपको बताऊं। मैं बच्चन साहब के पास गया सर, वहाँ हबीब नडियाड वाला जी थे, मैं गया, बच्चन साहब मिले, नमस्ते जी नमस्ते, बैठिए। तो हमने वो बच्चन साहब को बोला आप पिक्चर करिए, बोले करेंगे। तो बोले मैं क्या सर पैसे प्राइस बोलिए। 1 मिनट में अमिताभ बच्चन जी पीक पीरियड, मैं भी अपने आप में कैसी बोकाडिया समझता हूँ, कभी नीचे समझा ही नहीं साला क्या आपने जो ऐसा है। तो बच्चन साहब वो जया जी उन्होंने, वो हबीब ने, उस वक्त 70 लाख प्राइस थी उनकी। तो उन्होंने बोला कि अब बच्चन साहब सुन रहे, माफ कर देना, कोई आपकी बुराई नहीं कर रहा, मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ। तो वहां से उन्होंने बोला सर मेरे को, हबीब जी ने बोला 80 लाख रुपया। तो मेरे को पता नहीं क्या मैं बोला आपका हीरो लाख भी घूमता है क्या? अमिताभ बच्चन प्राइस 1 करोड़ रुपया। क्या बात। उन्होंने 80 मांगा, 1 करोड़। पहले वो न्यूज छपी थी सर के पहला अमिताभ बच्चन को 1 करोड़ केसी बोकाडिया ने दिया, वो अलग बात है। अगेन उनकी बड़प्पन है कि उन्होंने मेरे से 70 ही लिया। क्या बात, ये उनका बड़प्पन है 70। और उसके बाद जब मैं साइनिंग अमाउंट देने गया ना मैडम, तो उन्होंने बोला कि बोकाडिया साहब मैं पहली फिल्म साइन कर रहा हूँ जहाँ कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है। हमने कहा बच्चन साहब देखो आप भी बिजी, मैं भी बिजी, मेरे पास भी 4 पिक्चर एट ए टाइम चल रही है। जब आप जो रोल करते हो कोई और कर नहीं सकता, जब आप हो ही नहीं तो मैं वो स्टोरी देख के सुन के क्या करूंगा। अब आप आए हो तो स्टोरी लाना मेरा काम है। तो ये बिल्कुल सर, ये बोलने में भी अगर गलत होता तो मुझे पता है कि बच्चन साहब भी कोई और शो देखे नहीं देखे, कपिल शर्मा का शो जरूर देखे। मतलब नरेंद्र मोदी जी भी देखते होंगे, आपको बताओ। मैं सर ऐसा बेवकूफ नहीं हूँ कि आपको 5 करोड़ फेंक रहा हूँ, मैं पैसा नहीं है। अब जो कहना सुनना कह दिया, इसके आगे न तो आपके पास पूछने की जगह न मेरे बोलने की। आपने लाजवाब कर दिया सर हमें। बोकाडिया साहब अब हम समझ सकते हैं कि आपकी फिल्में जो हैं इतनी बड़ी बड़ी हिट कैसे हुई। आप ना, आपकी इंटेंशन, जैसे आपने कहा कि आप कैसे बच्चन साहब से मिले, जो दिल खोल लेता है आदमी ना किसी के साथ, वो फिर उसको जीत ही लेता है। आपने हमें अपना बना ही चुके हैं आप। लव यू बोकाडिया साहब। थैंक यू सर। पप्पू सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। नहीं आप बड़े दुखी बैठे थे, मैं पर्स वर्स तो नहीं गिर गया आपका? नहीं दुखी नहीं, आपके सामने एकदम नर्वस हो गया। नहीं पप्पू जी आपका नाम बड़ा क्यूट है सर। ये आपका मेन नाम है कि आप क्यूट दिखने के चक्कर में आपने जानबूझ के बदला? नहीं, मेरे बचपन से ही पप्पू खन्ना ही रख दिया। राजन खन्ना मेरा नाम है एक्चुअली। अच्छा जी। मगर पप्पू खन्ना से
पहचाने जाते स्टार्ट किया हमने राज जी के साथ इतनी पिक्चरें की है, हर एक पिक्चर इनकी, सईद उधम सिंह, निकाह, मजदूर, आज की आवाज, कल की आवाज, सारी पिक्चर BR फिल्म्स मेरे गॉडफादर। उन्होंने काफी मेरे को ब्रेक दिया, जैसे फैमिली डॉक्टर होता है वैसे फैमिली डांस डायरेक्टर था। हैं। सब उनकी BR फिल्म्स की सारी पिक्चर मैं करता था। राज जी के साथ करते करते बोकाड़े जी के साथ 50 गाने कर चुका हूँ, हिंदी से लेके सारी। इनकी एक भोजपुरी पिक्चर डायरेक्शन भी किया हूँ। तो बुकाड़े साहब आपको पसंद ज्यादा करते हैं, आपने लोन लिया था इनसे? प्यार है इनका हमेशा। किस्त भी नहीं लेते मेरे से, तो लोन क्या लेते? अच्छा राज सर, मैं अपने दोस्त से मिलवाना, आप पहले मिल चुके हैं, भी आया था, उसको बड़ा शौक है आपकी आवाज निकालने का। चंदू, तो ये आपका जेन्युइनली फैन है, ये ऐसे ही नहीं बोल रहा था अपनी एंट्री में, और ये आपकी चंदू 97, 98 में मैंने आपको मिमिक किया था। क्या बात कर रहे हो, वाह। और जो भी आप बोलते सर, उसमें इतनी इंटेंसिटी होती है कि डायलॉग मैंने कभी आपके बहुत कम सुने हैं, लेकिन आपको मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया है कि आप कैसे करते हैं, किस तरह से उस सीन में जान भर देते हैं। तो मैं थोड़ा सा करके बताऊंगा, प्लीज आपकी इजाजत हो। प्लीज सर। एक मैंने सीन देखा था कि लड़की अंदर है, तो आपका नेगेटिव रोल था, तो आप चटकनी लगाते हैं रूम की, तो फिर कैसे उसको कहते हैं? ललिता, हमारे पास एक आदमी 2 बूंद पानी के लिए तड़प रहा है और तुम उसे पानी नहीं दे रही। आओ। सर, मेरी आंखों में आंसू आ गए सर, मैं आपका बहुत Fantastic, चंदन, बहुत अच्छा। थैंक यू थैंक यू ब्रो। चंदन, गॉड ब्लेस यू यार, थैंक यू सो मच।